कंज्यूम करता है और जो इसका फ्लेम होगा वो ब्लू फ्लेम है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, सब कैसे हैं? तो मेरा नाम अब्दुल मोइज है। वेलकम टू अनदर वीडियो। हम पिछली वीडियोस में काफी चीजें अपनी कवर कर चुके हैं, जैसे हैंडल लॉक हो गए, अपने हम किचन के बारे में पेंट्री यूनिट जिसे हम टॉल यूनिट भी कहते हैं, और उसके अलावा स्पाइस रैक जो साइड पे लगता है उसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो जो आज वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेसिकली वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि उसके अंदर मैं वो चीज उस बारे में आपको बताने लगा हूं जो हमारी डेली यूज में किचन के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और उसकी क्वालिटी और उसके बारे में जो हकीकत है वो अगर एक आम कस्टमर को नहीं पता होती तो जिसकी वजह से उसे काफी लॉस होता है, वो फाइनेंशियली भी लॉस होता है और टाइम वेस्ट होता है। बेसिकली आज की जो हमारी वीडियो स्टोव के बारे में है कि हम अगर स्टोव ले रहे हैं तो उसके अंदर किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए हमें। आपकी अपनी चॉइस पे है कि आप स्टील का यूज करना चाह रहे हैं या ग्लास का यूज करना चाह रहे हैं, लेकिन जो आज की वीडियो होगी हमारी बेसिकली ग्लास बर्नर के बारे में, जिसे हम स्टोव भी कहते हैं, उसके बारे में होगी कि ग्लास बर्नर जब भी हम लेते हैं, क्योंकि ग्लास बर्नर बहुत अट्रैक्टिव होता है, तो जब भी हम उसको लें तो किन चीजों का ख्याल रखें और कौन सा हमें लेना चाहिए, और इस वक्त मेरे पास कौन सा मौजूद है। तो आप ये मेरे सामने बॉक्स देख रहे हैं, इसके अंदर ग्लास बर्नर है। तो इसके अंदर क्या चीजें हमें देखनी है और इसकी क्या क्वालिटी मेरे पास मौजूद है और हमें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए इसको खरीदते वक्त, तो इन सब बातों को हम कवर करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले अपने अनबॉक्सिंग की तरफ कि हमारे पास स्टोव किस तरह का है और किस डिजाइन में है। तो चेक करते हैं अनबॉक्सिंग करके। तो ये हमारे पास बर्नर मौजूद है जो हमने अपना अनबॉक्सिंग की है। तो ये बर्नर हमारे पास है। इस बर्नर को अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें बेसिकली क्या नजर आ रहा है, ये एक ग्लास का स्टोव है। अगर हम इसके ग्लास की बात करें तो ये 8 mm का ग्लास लगा हुआ है इसके अंदर और टेम्पर्ड ग्लास है। और अगर हम इसकी जो जाली की बात करें, जो हम इसे कहें, तो इसका मटेरियल देगी मटेरियल है। और इसकी जो गेज की बात करें तो भारी गेज में लगा हुआ है और काफी मजबूत है कि डोमेस्टिक लेवल में यूज होना है इसने। और जो मेरे पास ये स्टोव है बेसिकली ये आपकी स्लैब कटिंग में आएगा, जो स्लैब कटिंग करके लगेगा। अगर आप स्लैब के ऊपर भी इसको रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे बेसिकली ये इसकी स्पोर्ट्स दी गई हैं, जो स्टड्स भी हम कह सकते हैं और स्पोर्ट भी कह सकते हैं इसको, जो दी गई हैं। अगर हम इसको रखना चाहें, जो स्लैब है उसके ऊपर भी रखना चाहें तो कोई इशू नहीं है, तो वहां पर भी रख सकता है। अगर हम इसके एजिस की बात करें तो काफी स्मूथ एजिस है, शार्प एजिस नहीं है, और 8 mm ग्लास है। और जो इसके 8 mm ग्लास को ज्यादा मजबूत बनाता है वो इसका टेम्पर्ड होना है, क्योंकि ये टेम्पर्ड हुआ ग्लास है। तो इन केस अगर कोई चीज भारी वगैरह गिरती है या कोई ऐसा मसला मसाइल आता है तो उसके अंदर इसको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर इन केस ये टूटता भी है कोई चीज लगने से, तो ये टेम्पर्ड ग्लास है तो जानी नुकसान नहीं होगा, एक स्कैटर्ड नहीं होगा, एक जगह ही रहेगा, टूट के उधर ही रुक जाएगा। तो अगर हम इसके नॉब्स की बात करें तो नॉब्स इसके काफी बेहतरीन लगे हुए हैं और सिल्वर क्वालिटी के अंदर हैं। और जो सेकंड बात ये है कि बेसिकली ये जो है हमारा ऑटो इग्निशन में इसके अंदर बैटरी वाला सेल डलता है, एक सेल डलेगा। अगर क्या भाई आपको दिखाएं तो इसके नीचे स्पेस है जो मैंने खोल दी है कि चेक कर सकें आप। तो इसके अंदर बेसिकली सेल डलेगा आपका। हाँ, और जो लास्ट में आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इसके अंदर बेसिकली जो हमें मेन बेनिफिट्स मिलते हैं वो क्या मिल रहे हैं। सबसे पहले टेम्पर्ड ग्लास है, और फिर सेकेंडली जो इसके अंदर हमें बेनिफिट मिल रहा है कि ऑटो इग्निशन है, मतलब इसके अंदर आपको माचिस वगैरह की या कोई लाइटर या समथिंग एल्स ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए आपको। और जो सबसे बेनिफिट एक और भी है इसका, जो आप कह रहे हैं कि जो तीसरा बेनिफिट है जो हमें मिलता है इसके साथ, एक लो कंजप्शन गैस है, मतलब आपकी कम गैस कंज्यूम करता है। और जो इसका फ्लेम होगा वो ब्लू फ्लेम है, रेड फ्लेम नहीं है, क्योंकि रेड फ्लेम बेसिकली आपके जो बर्तन है उनको काला कर देते हैं और काफी मसाइल होते हैं। तो इसका ब्लू फ्लेम है। और बेसिकली काफी क्वेश्चन मेरे से लोग पूछते हैं
कि यार हमें इसको एलपीजी पे चलाना चाह रहे हैं तो कैसे चलाएं, उसके अंदर क्या होगा, ये ग्लास तो नहीं टूट जाएगा या कोई ऐसा मसला तो नहीं पेश आएगा। बेसिकली अगर आप इसको एलपीजी पे चलाएंगे तो इसके अंदर जेट्स मौजूद होते हैं जो नेचुरल गैस के इंस्टॉल किए जाते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि जेट चेंज करवाएं तो वो चेंज हो जाते हैं। अगर आप एलपीजी पे चलाना चाह रहे हैं तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि आप इसके जेट्स चेंज करवाएं, ताकि आपका जो ये ग्लास टूटने का खतरा है वो 0.001% भी ना रहे। जो भी ग्लास टूटते हैं वो इसी वजह से ही टूटते हैं कि लोग इसको एलपीजी पे कन्वर्ट नहीं करवाते, इनके जेट्स चेंज नहीं करवाते, जिसकी वजह से ग्लास ब्रस्ट हो जाता है, टूट जाता है। एलपीजी है उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है एज कंपेरेटिवली टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का प्रेशर कम होता है और जो इसके अंदर जेट मौजूद हैं वो नेचुरल गैस के हैं। जो मेरे पास स्टोव है, तो अगर किसी को ये स्टोव चाहिए हो, नेचुरल गैस का बिल्ट इन है, अगर आप एलपीजी पे करवाना चाह रहे हैं तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि इसके जेट चेंज होंगे तो आप एलपीजी पे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो जो मेरे पास स्टोव है फिलहाल ये नेचुरल गैस का स्टोव है। किसी को भी अगर ये चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप हमारी जो वेबसाइट है www.allaccessories.com पे विजिट कर सकते हैं, तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा। और कंपेरेटिवली टू अदर, अगर आप मार्केट में विजिट करेंगे तो मैं उनसे कम प्राइस में दूंगा आपको। अगर आप चाहें मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आप लेना चाह रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं लेना चाह रहे तो इसके बारे में कोई मालूमात चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं।